सचिव बना दिया था, तो आपके ही कुछ साथियों को इससे जेलसी हो सकती है कि हम मुझे नहीं बनाया, मैं 12 साल से आपके साथ में हूं, मैं बचपन से आपके साथ काम कर रहा हूं, आपने मुझे सचिव नहीं बनाया भारत स्वाभिमान का। राजू भाई यहां से आए इतने दिनों से उठ के और 1 साल के इसमें उनको आपने सचिव बना दिया। और दूसरी बात थी हमारे साथी मार सकते, इसके लिए तो ये मैंने सारी बात उनके सामने रखी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने खुद उनको, जैसे आज आपने स्पीच में सुना कि मैंने खुद एंजियोप्लास्टी क्या होता है वो, उसके लिए हम लोगों ने राजू भाई को समझाया था कि एलोपैथी ले लीजिए, और राजू भाई बार बार मास्क निकाल रहे थे, वो मना कर रहे थे कि मैं एलोपैथी नहीं। हो सकता है कि उस वक्त आप जबरदस्ती से दूसरी चीज दे रहे हो और राजू भाई मना कर रहे हो। राजू भाई को जानकारी थी कि मुझे ये चीज नहीं हुई है, मैं मना कर रहा हूं, फिर भी आप मुझे जबरदस्ती, इसलिए मैं मास्क निकाल के फेंक रहा हूं, ये भी बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने एक हॉस्पिटल से निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में डाला, क्यों? दूसरी बात कि उनकी बॉडी नीली पड़ी, तो आपने मुझे, जब मैंने ये क्वेश्चन उनके सामने रखा कि उनकी बॉडी नीली क्यों हुई, तो वो कहते हैं कि हमने बॉडी जब किसी एरोप्लेन में लाई जाती है तो उस वक्त 2 दिन के लिए रखना है या 1 दिन के लिए रखना है, तो उस वक्त उनको इंजेक्शन दिया है, तो उसके कारण वो बॉडी नीली हो गई। तो मैंने उनके सामने एक प्रश्न रखा कि क्या मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, तो क्या बॉडी जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, मर जाता है, उसका ब्लड फ्लो नहीं होता है बॉडी में, तो वो इंजेक्शन ने कैसा, उसकी मेडिसिन कैसे गई? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पंपिंग किया। पंपिंग अगर कितनी भी ताकत से अगर किया जाए ना, तो भी वो पूरे वेन्स में नहीं जाता। और अगर आपने ये किया है तो आप इस पीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे देखिए, अगर उन्होंने कहा मुझे उस वक्त की, तो मैंने जब उनसे एक बात कही तो मुझे सीधा से ये मिला कि पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है और नहीं करना चाहिए। फिर जो है मुझे अपने निरंजन भाई जी भी आया कि मदन भाई आप समझ जाइए, आप इस चीज का विरोध मत कीजिए, स्वामी जी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सोचकर लिया है। मुझे नहीं पता था कि वो किस सोच से लिया गया है, पोस्टमार्टम को नहीं होने दिया, ये बात को मैं नहीं मानता। और इस बात को मैंने उनका विरोध किया, हम सारे 10 लोगों ने विरोध किया, और हम लोगों ने आखिरी तक उनसे कहा कि स्वामी जी, मैंने आखिरी में जाते वक्त भी उनसे कहा कि मैं स्वामी जी, मैं आपसे इससे ये नहीं हूं, सहमत नहीं हूं, मुझे पोस्टमार्टम चाहिए ही चाहिए। एक फेज से दूसरे फेज तक जब तक जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं पैदल, हमको क्रॉस करके कार में बैठकर स्वामी जी चले गए, और वहां पे जाकर वो अनाउंस कर रहे कि मुंबई से आए हुए साथी कहां हैं जो बोलते हैं, तो उनको पता था कि हम लोग जो है 20 मिनट में फेज 1 तक नहीं पहुंच सकते। और उस वक्त जो है जल्दी जल्दी निलाकर राजू भाई की बॉडी ले जाई गई और वो जला दी गई, चिता पे रख दी गई। मैं संजय भाई परदेसी से भी मैंने कहा, उस वक्त उनकी गाड़ी में मैं था, उनसे मैंने कहा कि अभी भी वक्त है कि चिता पे रखने से पहले भी बॉडी को उठाइए, परिवार का एक सदस्य सिर्फ मुझे बोलने दीजिए संजय भाई प्लीज, एक फैमिली का सदस्य मुझे दे दीजिए, आज मैं पोस्टमार्टम कर लूंगा। और आज अगर पोस्टमार्टम नहीं हुई तो भूल जाइए कि जिंदगी में कभी भी हम लोग जिस तरह से शास्त्री जी का हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुई थी, उसी तरह से ये रहस्य बन जाएगा। और स्वामी जी ने भी ये कहा था कि रहस्य को रहस्य रहने दीजिए। आंदोलन के तो बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे ना वहां पर? थे ना, 10 लोग थे भाई साहब। बोलने वाले जो लोग थे, जिन्होंने रात को भी कुछ बात रखी थी, संजय भाई ने कहा कि मैंने भी रात को ये बात रखी थी, दीपू भाई ने भी कहा था कि आप लोग जो चाहते हैं वो स्वामी जी से बात रखिए, उन्होंने अपने तरफ से रखी है। मगर मैं बताता हूं आप लोगों को कि आप जैसे लाखों लोग भी खड़े हो गए और परिवार का एक सदस्य भी अगर वहां पे खड़ा नहीं है, तो गवर्नमेंट कोई भी पोस्टमार्टम नहीं करने देती। मैंने निरंजन भाई से वही शब्द कहा, मुझे आज भी याद है, उस मॉर्निंग में, उस सुबह, निरंजन भाई आप मुझे रोकिए मत, अगर धर्म के लिए अगर आप ये शव विच्छेदन रोकना चाहते हैं, तो राजू भाई हमेशा कहते थे कि धर्म के पहले राष्ट्र आता है, और राष्ट्र की अगर ये बॉडी है तो राष्ट्र का पोस्टमार्टम होना ही चाहिए। भाई साहब 3:30 बजे जब मैं पहुंचा तो वहां खुला था, जब 7 बजे वहां पर पहुंचा तो पूरा कपड़े से उसको बंद कर दिया था उन्होंने। नहीं, मुझे देखिए, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मुझे कुछ लेना नहीं था। जब मैं रात को 10 बजे पहुंचा, मैंने जब देखा कि मेरे भाई की बॉडी नीली और जामुनी क्यों पड़ी है, तो मेरे मन में सर मेरा खराब हो गया, और मैंने कहा कि मुझे अब जो करना चाहिए वो मैं करूंगा। तो मैंने लोगों से बात की, और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में 50 लोग थे कि जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने लेटर लिखकर अपनी साइन लेकर ये कि जब आपको आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को आपको ये पहुंचाया जाता है कि मैसेज दिए जाते हैं, आपको लेटर में भी दिया जाता है कि पोस्टमार्टम होनी चाहिए, और सारा देश आपके ऊपर उंगली उठाएगा
कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कर रहे हो। और आज से ये कई और ये पूरे देश में ये बात है कि शायद हो सकता है कि रामदेव बाबा ने ही या उनके ही किसी व्यक्ति ने इनको ये किया हो, उनके संस्था की कुछ बातें पता चल गई हो, राजू भाई को कुछ ऐसे गहन राज पता चल गए हो जो वो आने नहीं देना चाहते हो, ऐसी भी बात हो सकती है। ये सारे इतने सारे क्वेश्चन से मैं बता रहा हूं कि फ्रीडम प्रोटेक्ट द फ्रीडम एक साइट एक भाई राजपुरा के उन्होंने शुरू की थी, उसके बाद 6 दिन में 450 रिप्लाईज आए हैं। वो आप उसके डेटाज है वो आप खोल के उसमें जरूर पढ़िएगा। यूके से लेके तो दुबई से लेके सारे लोगों ने उसमें लिखा है कि कितना भी पैसा लगे राजू भाई का पोस्टमार्टम होना चाहिए था, राजू भाई के इस बात का खुलासा होना ही चाहिए। और ये पब्लिक इशू जो मैं जो पब्लिक में बोल रहा हूं, मुझे शायद लगा कि पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए था ये चीज को, मगर मुझे लगा कि ये सारे मैं उस चीज को मैं मन में नहीं रखना कि मैं बहुत खुला किस्म का आदमी हूं। और मतलब कितने भी लोग मुझे बोले कि यार इस बात को पब्लिकली ना हो और वो शायद वो बातें छुप जाएंगी, वो बातें छुप गई है, समझ गया। कितने भी हम लोग खोजने की, अभी हमारे पास में क्या है, हड्डियां, बराबर। हड्डियों का हम लोग जो अगर लेबोरेटरी में भेजकर भी अगर हम लोग उसका पूरा ये करें तो भी 2 या 3% की उसकी संभावना है कि उसमें क्या है। पोस्टमार्टम से एक इंजेक्शन खून निकालकर भी हम लोग अगर उनके बॉडी से अगर करवा दे तो उसमें से भी निकल सकता था। और अगर आपकी, हम लोगों ने ये भी उनसे कहा कि टीम जो है, आप अगर इस पूरे बॉडी को वहां नहीं ले जाना चाहते तो वो वहां की डॉक्टरों की टीम यहां पर आ जाएंगी और वो टीम जो है वो यहां पर काम करेंगी और वो 2-4 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। मगर वो नहीं हुआ और ये रहस्य बन के रह गया दोस्तों। और वो मेरे मन में भी रह गया, आपके मन में भी रह गया, हर देश के उस बच्चे के मन में रह गया कि रहस्य क्या था। सिर्फ एक ही बात मुझे लगती है कि जो सिर्फ एक स्टोरी, मुझे तो ये सारी वो डॉक्टरों की रिपोर्ट्स भी जो है, आपके पास रिपोर्ट्स है संजय भाई, तो मतलब कि जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स बनाई जा सकती है दोस्तों, डॉक्टर मैनेज किए जा सकते हैं। पोस्टमार्टम अगर हो जाती तो शायद उसमें से कुछ निकलता, बस उतना ही हमारे पास में कुछ था जो राजू। और मैं 150%, 200% ये बताता हूं कि राजू भाई की ये स्वाभाविक मौत नहीं है। और उसी इसमें जो उस वक्त वहां पे कुछ लोग उपस्थित रहे होंगे, उसी वक्त एक लेडी भी वहां पे थी जिसका नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो नाम नहीं लेना ही ठीक है। तो उस डॉक्टर ने भी बाबा के इस व्याख्यान के बाद में उन्होंने उंगली उठा के कहा था कि आप जो बोल रहे हैं ना ये सारी बातें झूठ है। वो वहां पे डॉक्टर रह चुकी है 1.5 साल तक। उस लेडी ने कहा था कि राजू भाई के ये संदेहास्पद है, राजू भाई के पीछे क्या क्या हो रहा था ये मुझे पता है। उस लेडी को पता था, राजू भाई ने कुछ बातें उससे शेयर की थी और राजू भाई को शायद ऐसे भी कुछ बड़े बड़े बातें पता चली हो कि जो जिससे वो ना ये हुआ हो सकता है कि हमारे ही आजादी बचाओ आंदोलन के कुछ कार्यकर्ता प्लस पार्टियां मिल गई हो और वो उन्होंने भी ये काम किया हो। क्योंकि ये सपने में भी आप मत सोचिएगा कभी भी कि राजू भाई को हार्ट अटैक की शिकायत से ही राजू भाई गए हैं। आपके जैसे मेरे जैसे कितने सारे लोगों को उन्होंने होम्योपैथी से ठीक किया है, योगा से ठीक किया है, नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से ठीक किया है। ये शायद आपको यकीन नहीं होगा मगर ऐसे हजारों लोग हैं।